नमस्कार। हिंदी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? विश्वास है कविताएं, उनके भावार्थ आपको उपयोगी साबित हो रहे होंगे। और आपको बता दूं, बहुत ही जल्द मैं आगे के पाठ और ग्रामर के साथ साथ एक सरप्राइजिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ। यस, आपको मैं काफी सारे 2025 के एग्जाम पेपर सॉल्व करके वीडियो डालूंगी, जिसमें आपको पूरे सॉल्व पेपर होंगे 80 मार्क के। और मुझे विश्वास है कि वह पेपर देख करके ही आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, आज हम अपना अंतिम कविता पाठ ले लेते हैं, आत्मत्राण, जिसके कवि हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। चलिए, पहले कवि जी के बारे में जान लेते हैं। कवि परिचय है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। अब आपको बता दूं, उनके पिता का नाम देवेंद्र ठाकुर था। और उनके पिता उनके एरिया के काफी अमीर व्यक्ति और ख्यातिमान व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति कहे जाते थे। यही कारण था कि उनकी जो गली थी, उनका जो घर था, वो गली को उनके ही नाम से ठाकुरवाड़ी कहा जाता था। उनकी माता का नाम था शारदा देवी और पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल में पूरी की थी। टैगोर को बैरिस्टर बनने की बहुत चाहत थी, जिसके लिए इनके पिताजी ने इनका नाम 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन पब्लिक स्कूल में दर्ज भी कराया। लेकिन बैरिस्ट्री में इनकी रुचि फिर कहीं चली गई और इसके कारण वो 1880 में बिना डिग्री हासिल किए वापस आ गए। इन्होंने अपनी पहली कविता महज 8 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। कहते ना, पूत के पांव पालने में टिक जाना। तो 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। इन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की थी। बहुत बड़ी संख्या कहलाती है बेटा, 2230। टैगोर जी ने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन आज भी फेमस है। कहते हैं कि उस विद्यालय को पूरा उन्होंने उस तरह से बनाया था जैसे पहले राजाओं के बच्चे, राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने जाते थे गुरुकुल में। तो उन्होंने उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो गुरुकुल प्रणाली के हिसाब से रखा था। ऐसा लगता है कि आज अगेन वो एक बार फिर से होना चाहिए, ताकि हम अगेन प्रकृति के नजदीक जा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मत्राण का पाठ प्रवेश। पहले मैं आपको आत्मत्राण शब्द का अर्थ बता दूं। आत्म त्राण, यदि इसका मैं समास विग्रह करूंगी तो आत्मा का त्राण, ठीक है, तत्पुरुष समास कहलाएगा। आत्मा मीन्स हमारी अपनी सोल और त्राण मीन्स होता है पुकार। हमारी आत्मा की पुकार क्या है? क्या हमारी पुकार यही होती है, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु यहाँ हेल्प कर देना, हे प्रभु ये कर देना, हे प्रभु वो कर देना? यस, एक्चुअली यस। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान को देख करके एक बार नमन करते हैं और एक लंबी सी लिस्ट थमा देते हैं भगवान के नाम पे। कभी भी बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं कि गए, भगवान को आज के अच्छे दिन के लिए थैंक यू बोला, उनका चेहरा देखा, उनको नमन किया और बाहर निकल आए। जनरली 99% लोग एक लंबी लिस्ट अपने हाथ में लेकर के जाते हैं कि भगवान सत सत नमन, और ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, इसमें हेल्प करना। राइट? कोई नहीं, हम हैं, इंसान हैं। हम अपनी बहुत सारी चाहतों के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं, और ईश्वर हमारे परम पिता परमेश्वर है। हमने उनको पिता का दर्जा दिया है। तो पिता कभी भी अपनी संतानों को ऐसे नहीं छोड़ता है। तो वो हेल्प करते भी हैं, सारी जायज मांग वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, नाजायज नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काव्य प्रवेश क्या कहता है? यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई उसको पानी में उतरने में मदद तो कर सकता है, पर उसको डूबने का डर ना रहे, इसके लिए उसके आसपास भी बना रह सकता है। परंतु जब तैरना सीखने वाला पानी में हाथ पैर चलाएगा तभी तो वो तैराक बनेगा ना।
तुमको तैरना सीखना है, तुमको पानी में हाथ पकड़ के स्विमिंग पूल में उतार देंगे, ठीक है। तुमको डर ना लगे इसलिए तुम्हारे बाजू में भी खड़े रहेंगे। पर यदि तुमको तैराक बनना है तो हाथ पैर तो खुद चलाना पड़ेगा। अब आप बोलो कि नहीं आप मेरे हाथ पैर भी चला दो और मुझे तैराक बना दो, ये क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। परीक्षा जाते समय व्यक्ति बड़ों के आशीर्वाद की कामना करता है, बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे खुद ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उसका उत्साह तो सभी लोग बढ़ाते हैं, सभी चीयर अप करने के लिए बैठते हैं, जिससे उनका मनोबल अर्थात हौसला बढ़े। मगर कुश्ती तो उनको खुद ही लड़नी पड़ती है, राइट। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि प्रभु में सब कुछ करने की ताकत है, फिर भी वह बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ करें, ठीक है। कवि कामना करते हैं कि किसी भी आपदा या विपदा में किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष वो स्वयं करे, प्रभु को कुछ भी ना करना पड़े। फिर आखिर वो प्रभु से चाहते क्या है? मीन्स उन्होंने अपने बताया है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी समस्याएं आए, जो भी मेरे जीवन में संघर्ष आए, उसका सोल्यूशन मैं खुद निकालूं, मेरी सारी समस्याएं खुद ही हल करूं। तो फिर वो प्रभु से चाहते क्या है? तो उन्होंने अपनी आत्मा की किस पुकार को इस कविता में दर्शाना चाहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यांश पहला है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही, पर इतना होवे करुणामय दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रहे तो भी मन में ना मानू मैं छे। तो क्या कहते हैं ये, पहले इनके शब्दार्थ देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। विपदा मीन्स होता है मुसीबत विपत्ति, करुणा में मीन्स होता है करुणा करने वाला, कौन? भगवान। दुख ताप मीन्स कष्ट पीड़ा, व्यथित दुखी, चित्त मन, सहायक मददगार, पौरुष पराक्रम, वंचना वंचित रहना, और क्षय मीन्स नाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। अब रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे आप मेरे जीवन में आने वाले संकटों से, विपदाओं से, परेशानियों से बचाओ, ऐसी मेरी कोई प्रार्थना नहीं है आपसे। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मेरे जीवन में आने वाले संकटों से, परेशानियों से, विपदाओं से, मुसीबत से मुझे बचाओ, पर केवल इतना हो करुणामय, पर हे करुणामय, पर इतना करना सिर्फ कि कभी न विपदा में पाऊं भय, कि जब कभी मेरे ऊपर विपदा आए, मुसीबत आए, परेशानी आए तो मैं उससे डरूं नहीं। क्या करूं? डट कर उन परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करूं और उसका हल निकालूं। देखो, सामना करना अलग बात है और हल निकालना अलग बात है। परेशानियों का सामना करना कोई साहस नहीं है, परेशानियों का सामना करते हुए उससे हल निकालना बड़ी बात है। तो वो क्या कहते हैं कि इतना हो करुणामय कि मैं विपदा में कभी भी डरूं नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करते हुए उसका हल निकालूं और उन परेशानियों से बाहर निकलूं, ठीक है। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही। जब मेरा चित्त मीन्स होता है मन, दुख ताप मीन्स होता है पीड़ा से व्यथित हो, परेशान हो, दुखी हो, तब ना दो सांत्वना ना सही, ना आप मुझे सांत्वना ना दो, दिलासा ना दो, सिंपैथी अपनी ना दिखाओ, चलेगा, इट्स ओके फाइन, ठीक है। आप जब मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मेरा मन व्यथित हो, दुखी हो, तब आप मुझे सांत्वना ना दो, चलेगा। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उस समय सांत्वना दो, पर इतना होवे करुणामय, पर हे करुणामय इतना करना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, मैं उस दुख पर हमेशा विजय प्राप्त कर सकूं, राइट। उस दुख से उबर के बाहर आ सकूं, रास्ते दिख खोल सकूं, अपने जीवन के नए रास्ते बना सकूं। कौन? मैं खुद।
कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। कभी ऐसा हो कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं और ढूंढने पर भी मुझे कहीं कोई सहायक नहीं मिल रहा है कि जो मेरी थोड़ी-सी सहायता कर दे, जो मुझे दिलासा दे दे, जो मुझे बाजू में खड़ा होकर के इतना बोल दे सिर्फ कि कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। पर इतना बोलने वाला भी यदि कोई मेरे आसपास ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो भी मेरा बल पौरुष मीन्स मेरा जो पराक्रम है, जो मेरा अंदर का इंसान है, वीरता है, वो हिले नहीं, डगमगाए नहीं, मेरा साहस ना डगमगाए। यदि मुसीबत के समय कोई मुझे हेल्प करने ना खड़ा हो, ना हो मिले सहायक, तो भी मेरा बल पौरुष जो वीरता है, वो मेरी डगमगाए नहीं, मेरा साहस जो है डगमगाए नहीं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे। वंचना मीन्स होता है वंचित रहना, कि कभी ऐसा हो कि जीवन में हानि ही हानि उठानी पड़ रही है, हर तरफ से हानि के समाचार मिल रहे हैं, हर तरफ से मुझे नुकसान प्राप्त हो रहा है और लाभ ऐसा लगे कि वंचना, मैं हमेशा लाभ से वंचित रहूं, दूर रहूं, कहीं से मुझे लाभ प्राप्त ना हो, सिर्फ हानि हानि ही उठानी पड़े, तो भी मन में ना मानूं छे। तो भी मैं मन में ऐसा कभी ना मानूं कि सब कुछ समाप्त हो गया, अभी मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है ना, उसके बाद ही सबसे बड़ा सफलता का सूरज उगता है। तो उस अंधेरी रात के कुछ पलों को यदि आप धीरज के साथ बिता लो, तो आपके पास उतना ही बड़ा सफलता का सूरज आपके सामने खड़ा होगा, अपनी बाहें फैलाए। और बेटा, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। कहते हैं ना कि जो ताला चाबी बनाने वाला होता है, वो ऐसा कोई ताला नहीं बनाता जिसकी चाबी ना हो। तो हम आप ऐसा कैसे मान लें कि भगवान ऐसी कोई समस्या बना दे जिसका सॉल्यूशन ना हो, जिसका हल ना हो? सो बस धीरज और दिमाग को खुला रखना, यही दो उपाय करो। ईश्वर पे भरोसा करो। ईश्वर को ये मत बोलो मेरी आप हेल्प करो, आप मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल दो, दिक्कतों से आप मुझे बाहर निकाल दो। नहीं, आप मुझे खाली सजेस्ट करो, आप मुझे आइडिया दो कि मैं क्या करूं, इसमें क्या कर सकता हूँ, बस। फिर देखो तुम्हें ईश्वर कैसे रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर को अपना पथ प्रदर्शक बना लो, फिर तुम कभी भी अपने पथ से भटकोगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या लिखी हुई है, आप एक बार देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणामय, करने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं उसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। चलिए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। त्राण मीन्स होता है भय निवारण या बचाव, या हम कह सकते हैं पुकार। अनुदिन मीन्स होता है प्रतिदिन। ठीक है, तरने की मीन्स होता है पार करने की। अनामय मीन्स होता है रोग रहित। लघु मीन्स होता है कम। सांत्वना, हौसला या तसल्ली देना या दिलासा देना। अनुनय मीन्स होता है विनय प्रार्थना। वहन करना मीन्स उसको सामना करना उसका। ठीक है, देन निर्भय मीन्स होता है बिना डर के। नत शिर मीन्स होता है, नत मीन्स झुकाकर, शिर मीन्स शीश, तो सिर झुकाकर। दुख रात्रि मीन्स दुख से भरी रात्रि। और निखिल मीन्स संपूर्ण, और मही अर्थात धरती। चलिए अब चलते हैं आगे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। तुम मेरा त्राण, मेरा बचाओ अनुदिन प्रतिदिन करो, ऐसी मेरी कोई प्रार्थना नहीं है कि तुम एवरी डे बस मेरे सामने बाजू में खड़े रहो और जैसे मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई फिर बचा लिया, फिर मुसीबत आई फिर बचा लिया, फिर मुसीबत आई फिर बचा लिया। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या उसकी माँ उसके बाजू बाजू में चलती है कि मेरा बच्चा गिरे नहीं गिरे नहीं गिरे नहीं? नहीं। बच्चा जब छोटा होता है, जब पहली बार चलना सीखता है तो 25 बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। कभी देखता है उसके आसपास मम्मी पापा होते हैं तो देख के रोने लगता है,
क्यों? उसको फिर ऐसा लगता है कि अरे बाजू में खड़े हैं, मुझे हेल्प करेंगे, तो सिंपैथी प्राप्त करने के लिए रोने लगता है। पर जब कभी देखना वही बच्चा माँ-बाप नहीं है, अकेला खेल रहा है और गिर जाएगा, तो खुद खड़े होकर के चलने लगेगा। उस बच्चे में भी उतना दिमाग में है कि यदि मेरे पास कोई होगा तो मैं उसका सहारा ढूँढूँगा। ठीक है ना? तो यही बात यहाँ पर कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी कि मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। अनुदिन मीन्स प्रतिदिन, तुम मेरी प्रतिदिन मेरा बचाव करो, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, ऐसी कोई मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय मीन्स कंटिन्यूस। मैं उस तकलीफ को पार करने की शक्ति मेरे पास बहुत अधिक हो। जो भी मेरे पास समस्याएँ आएँ, उसको पार करने की मुझे आप शक्ति देना। तकलीफ से मत बचाना, पर उस तकलीफ से निकलने का रास्ता देना। समझे? मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही। अब मेरा भार मीन्स होता है हमारी शरीर का वजन? नहीं। यहाँ पर मेरा भार का अर्थ है मेरी जवाबदारियाँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ। मेरे ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको छोटा कर दो, कम करके मुझे सांत्वना दो, कि दिलासा दो कि चल भाई तेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना भार है, इतना तेरे से मैं कर देता हूँ तेरा, इतना तू कर ले। नहीं। कवि कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारियों को आप लघु अर्थात छोटा करके मुझे ना दो। यदि आप उनको छोटा करके मुझे सांत्वना नहीं देना चाहते, वो चलेगा, नहीं चाहिए मुझे, बट केवल इतना हो, इतना रखना अनुनय, मेरे ऊपर इतना विनय रखना मेरे, कि वहन कर सकूं उसको मैं निर्भय। पर मैं इतना आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं उन सारी जिम्मेदारियों को वहन कर सकूं, मीन्स उठा सकूं निर्भय, अर्थात बिना डर के मैं उन सारी जिम्मेदारियों को उठा सकूं और पूरा कर सकूं। ठीक है? फिर से बताऊं, मेरा भार लघु कर दी आप, मेरी जिम्मेदारियों को छोटा करके ना दो सांत्वना, दिलासा ना दो, चलेगा, केवल इतना रखना अनुनय, पर इतना मेरे ऊपर आप आशीर्वाद रखना कि वहन कर सकूं उनको निर्भय, मैं उन जवाबदारियों को निर्भय होकर बिना डर के उठा सकूं, उन जवाबदारियों को। नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख में पहचानू छिन छिन में। नत सिर में सोकर, नत सिर में सिर झुकाकर, नत मीन्स झुकाना, सिर मीन्स शीश, शीश झुका करके मैं सुख के दिन में आपको हमेशा पूजूं, आपको याद करूं। नत शीश सिर होकर सुख के दिन में, सिर झुका करके सुख के दिन में मैं आपको प्रार्थना करूं, आपको याद करूं, और तब मुख पहचानूं छिन छिन में, हर एक छिन में आपका चेहरा पहचान सकूं और हमेशा आपकी प्रार्थना करूं, हमेशा आपको नमन करूं। ठीक है? कहते हैं ना, वो कबीरदास जी ने बोला ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, पर सुख में कोई याद नहीं करता है। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जो यदि व्यक्ति सुख में भी ईश्वर को, उस प्राप्त हुए सुख के लिए भगवान को थैंक यू करने लगे, याद करने लगे, तो दुख काहे को होए, तो दुख क्यों आएगा। तो यहाँ पर वही बात इन्होंने कही है कि नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानू छिन छिन में। जब मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, सुख पूर्वक दिन व्यतीत हो रहे हो, तब भी मैं आपका आभार मानूं, आपको थैंक यू बोलूं, और छिन छिन मीन्स पल पल आपका मुख पहचानूं, मैं आपको उसके लिए हमेशा आभारी रहूं। और दुख रात्रि में करे वंचना, जिस दिन मेरी निखिल मही। कभी ऐसा हो कि बहुत बड़ी दुख परेशानी मेरे ऊपर आ जाए, और वंचना मीन्स उससे मेरी पूरी निखिल मीन्स पूरी मही, अर्थात धरती, संपूर्ण धरती मुझे तिरस्कृत कर दे, मुझे छोड़ दे। उस दुख भरे दिन में, दुख की पीड़ा के समय पे, निखिल मही मीन्स संपूर्ण धरती जो है मुझे छोड़ दे, मुझ पर भरोसा उनका उठ जाए। उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर नहीं करूं कुछ संशय। और उस दिन भी ऐसा हो करुणामय कि मैं तुम पर कभी भी संशय ना करूं, तुम पे शक ना करूं कि हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जनरली हमारे पास, हमारे ऊपर कभी कोई दिक्कत आती तो हम क्या बोलते हैं, भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा
ऐसा करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि कभी ऐसी दिक्कत आए कि दुख भरी रात्रि हो और संपूर्ण पृथ्वी मेरे से दूर हो जाए, कोई मेरे साथ खड़ा ना हो, मुझे छोड़ दे, तो उस दिन भी हे करुणामय, हे ईश्वर, मैं तुम पर कुछ भी संशय ना करूं, शक ना करूं, और हमेशा अपने हर एक दिन, हर एक पल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता रहूं। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है, एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। काव्य आधारित रेखा चित्र, जैसा कि मैं हर काव्य से रिलेटेड एक ब्लूप्रिंट आपको दिखाती हूँ, तो वो ब्लूप्रिंट आपको दिखा रही हूँ। ब्लूप्रिंट क्या कहती है? कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले हम मिडिल का लेते हैं। क्या है ये आत्मत्राण? तो एक प्रार्थना गीत है। ठीक है। फिर इसकी मूल रचना क्या है? बंगाली भाषा में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में इसको अनुदित किया गया है। लिखी है किन्होंने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन सी भाषा में लिखी है? बंगाली में लिखी है। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ध्यान रखना। काव्य कहाँ से शुरू होता है? आत्मत्राण का अर्थ है स्वयं रक्षा करना। ठीक है। कवि का संदेश है कि ईश्वर में आस्था रखते हुए निडर होकर प्रत्येक विपदा का सामना करो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य को आपदाओं का स्वयं ही करना पड़ता है। इसके लिए मनोबल आवश्यक है, और उसी को पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, परेशानियां हैं, हमारी हैं, हमने अपने कारण ही, अपनी किसी ना किसी गलती के कारण उपजाई हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है। कोई परेशानी ऐसी उड़ती उड़ती तो आती नहीं हमारे ऊपर। चलिए, प्रभु कवि प्रभु से बार बार यही विनती करते हैं कि हर मुसीबत में वह निर्भय रहे, और किसी भी डर में वह ईश्वर पे संशय ना करे कि हे भगवान, तूने ये कर दिया, तूने मेरे ऊपर सारा, तू है ना, मुझे देखते ही रहता है कि मैं ऊपर कब मैं शांति से सुख से ना रह सकूं। कई होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान तो मुझे मुसीबत से निकलने ही नहीं देता, एक के बाद एक के बाद एक देता ही रहता है। नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी मैं कभी भी तुम पर संशय ना करूं, तुम पर शक ना करूं। कई कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी भी किसी विपत्ति में उनकी आंतरिक शक्ति तथा ईश्वर पर विश्वास ना हिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान रखना। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी किसी भी विपत्ति में उनकी आंतरिक शक्ति तथा ईश्वर में विश्वास ना हिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मत्राण का सार आप एक बार पढ़ लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इस कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। इस कविता का बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कविवर ईश्वर से अपने दुख दर्द कम ना करने को कह रहे हैं। वे उनसे दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। उन कष्टों के समय मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतना ही प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें, ताकि मैं सारे परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। ये पूरा सार का यदि आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे तो आपको पूरी कविता का मर्म पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन, जैसा मैं हर कविता में लेती हूँ,
पिछले 5 सालों के प्रश्न लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगी, पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में सारे प्रश्नों को और कविता के भावार्थों को लेना मुश्किल है। यदि आप कहेंगे तो हम इसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए जाएंगे आराम से, व्यवस्थित तरीके से। आत्मत्राण कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखो। क्या है आत्मत्राण कविता का संदेश? कि आप कहीं भी प्रभु मेरी हर तकलीफ में, परेशानी में मुझे ना बचाएं, बल्कि उससे बचने का मुझे रास्ता दिखाएं। मेरे अंदर निर्भरता दें, मैं अपने आप में आत्मनिर्भर बनूं। आत्मत्राण कविता अन्य प्रार्थनाओं से किस प्रकार अलग है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में ही है। अन्य कविताओं में अलग अलग तरह से होती है कविताएं, कोई प्रकृति पे होती है, कोई किसी पे होती है। ये कविता सबसे अलग ये है कि इसमें ईश्वर के पास से कुछ मांगा नहीं जा रहा है कि मुझे परेशानियों से बचाओ, बल्कि एक निडरता, एक निर्भरता मांगी जा रही है। जीवन में विजय पाने का कवि ने कौन सा मार्ग सुझाया है? कवि ईश्वर से कैसी शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं? कवि को परमात्मा में क्या क्या अपेक्षाएं नहीं है? क्या क्या अपेक्षाएं नहीं है? दुख में तुम मुझे हेल्प ना करो, दुख आने पर मुझे सांत्वना ना दो, जब मुझे निखिल मही संपूर्ण पृथ्वी कोई भी मेरे साथ ना खड़ा हो, तब भी आप मेरी मुझे दिलासा मत दो, पर इन सब से उबरने का रास्ता मैं खुद ढूंढ सकूं, ऐसा मेरे अंदर एक आत्मविश्वास दो। और इस सभी परिस्थितियों के बावजूद भी मैं कभी भी आप पर संशय न करूं, ऐसा मेरे अंदर एक भावना दो, भक्ति भावना दो। आत्मत्राण कविता में चारों ओर से दुखों से गिरने पर कवि परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने शब्दों में क्या अपेक्षा करते हैं? वही मैंने कहा ना, दुख रात्रि में करे वंचना, जिस दिन मेरी निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर कभी कभी करुणा में संशय। चलिए, तो ये जो 2 लाइनों का आप भावार्थ लिखेंगे, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बोला, वही 7 का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसंहार, जीवन जीना एक कला है के अंतर्गत छात्र छात्राएं सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यस बेटा, जीवन जीना भी एक कला है। कुछ लोग जीवन को खाली घूमना फिरना, आनंद मौज करना, पार्टी शार्टी करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे होटल में खाने जाना, इसको जीवन मानते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करना जीवन मानते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, छोटे होते हैं तो माता पिता पर, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो ईश्वर पर, अपने मित्रों पर। नहीं, पर जीवन जीना क्या है? एक कला है। मैं नहीं कहूंगी कि जीवन जीना क्या है, जीवन आपको कैसे जीना चाहिए। आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं। अपने जीवन का जो एक ब्लूप्रिंट है, एक फॉर्मेट है, आप खुद तैयार कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, और वहां तक पहुंचने के लिए फिर रास्ता खुद बनाओ। पहले उस ड्रीम को देखो कि कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ और फिर उस पर चलो। तुम्हारा जीवन है, तुमको अपने आप को कहाँ पहुंचाना है तुम सबसे अच्छी तरह से जानते हो। इसमें दूसरा तुमको क्या सलाह देगा? हाँ, तुम पहले अपना वो जगह बता दो कि मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, फिर उस रास्ते में चलने के लिए आपको लोग हेल्प कर सकते हैं। बाकी वो जगह बताने के लिए नहीं ना बेटा, वो तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बताइएगा कौन से चैप्टर को आप समझना चाहेंगे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत आनंद आएगा। थैंक यू सो मच।